हम सबके पास इतना पावरफुल दिमाग है जिससे कई लोग सफल होते हैं, कई लोग बड़ी बड़ी बीमारी ठीक कर लेते हैं, तो कई लोग दिमाग से ही बीमारी पैदा कर लेते हैं। दिमाग तेज करने के लिए आपको पहले अपने मन पर काबू पाना होगा। मन और बुद्धि के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है, लेकिन जीतता कौन है? मन। क्योंकि हम सब अपनी मन की ही सुनते हैं। हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें शॉर्ट टर्म में तो खुशी देता है। कुछ प्लेजर और कुछ डिजायर होते हैं जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। हमारी बुद्धि तो कहती है कि ये गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा मन कभी इधर तो कभी उधर भागता रहता है। जितना ज्यादा हम छोटे छोटे प्लेजर के पीछे भागते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा मन स्ट्रांग होता जाता है और उसके बाद हम चाह कर भी अपने मन पर काबू नहीं कर पाते हैं। मन के स्ट्रांग होने का मतलब है बुद्धि कमजोर होना, और मन नहीं करता है तो हम बुद्धि का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए या तो मन को कंट्रोल करके अपनी बुद्धि के अनुसार चलो, मन को अपना फ्रेंड बना लो, या फिर मन जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ और खुद का खुद ही दुश्मन बन जाओ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास दो दिमाग है, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे दिमाग का 3 अलग अलग नाम होता है। एक तो है मंकी माइंड, इसे नाम से ही समझ सकते हैं कि ये बंदर की तरह इधर उधर उछलना कूदना लगा रहता है, ये कभी एक जगह पर नहीं टिकता है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और थोड़ी देर बाद आपका मन ये कहने लगे कि छोड़ो यार, इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? इसको बंद करोगे और किसी दूसरे वीडियो को देखोगे। ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपके मन ने ऐसा कहा, उसको मजा चाहिए, उसको प्लेजर चाहिए, और आपको ऐसे ही भटकाता रहेगा क्योंकि ये आपका माइंड नहीं कह रहा है, ये आपका मन है जो कभी एक जगह टिक नहीं पाता है। इसे ही आप मंकी माइंड कह सकते हैं। ये मन के अनुसार बंदर की तरह उछलता रहता है। आपसे एक सवाल है, आपके लिए कुछ सीखना जरूरी है या फालतू चीजें जरूरी है? ऑफ कोर्स आपके लिए सीखना जरूरी है, लेकिन आपका सबसे ज्यादा समय किन चीजों में जाता है? फालतू चीजों में ही जाता है ना। इसलिए आपका मन की माइंड स्ट्रांग हो गया है। आपकी बुद्धि कहती है यार मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन आपका मन उसमें लगता ही नहीं है, वो आपको किसी दूसरी ओर ले जाने की कोशिश करता है। कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर अपने हार को जीत में बदलना है तो हमें अपने दूसरे माइंड से काम लेना होगा, जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन माइंड। इसका नाम से ही आप समझ सकते हैं कि एकाग्रता वाला दिमाग, मतलब अपने दिमाग को एक जगह टिका के रखना। ये तभी पॉसिबल है जब आप इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। अगर अपने दिमाग को बिजली की तरह तेज करना चाहते हो तो आपको अपने मन को कंट्रोल में करना होगा, और आपका मन, जिसे आपने छोटे छोटे प्लेजर देकर स्ट्रांग बना दिया है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है और आपकी हर एक कोशिश नाकाम हो जाएगी। मन कोई मशीन नहीं है जिसे किसी बटन से या एक दिन में ही कंट्रोल कर लेंगे। मन आपके साथ तब से है जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे। मन माँ के पेट से ही आपके पास है। जिन आदतों को आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, उसे आप कुछ दिन या कुछ महीने में ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले छोटी छोटी खुशियों से ध्यान हटाना होगा। वो खुशी जिसमें आपको मजा तो आता है, लेकिन आपकी बॉडी को या आपके करियर को बर्बाद कर रही है। के लिए आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, आप उसका मजा तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक आपका शरीर स्वस्थ न रहे। इसलिए आपको सेहत और दौलत दोनों के बीच बैलेंस बिठाना होगा। जिस तरह लकड़ी काटने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि कुल्हाड़ी में धार होना भी बहुत जरूरी है, उसी तरह से लाइफ के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए दिमाग को तेज करना जरूरी है और बॉडी का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। आपको रोज अपने हैबिट्स में बदलाव लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। रोज कुछ नया सीखना होगा, रोज कुछ ऐसी बुक्स पढ़नी होगी जिससे आपके माइंड को रिलैक्स फील हो, नॉलेजेबल हो। रोज कुछ नया टास्क देना होगा, अपने मन को एक जगह पर घंटों टिकाना होगा, या कह सकते हैं कि लगाना होगा, जिसे हम फोकस कहते हैं। ऐसा करने से आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे दिमाग के बारे में। इसका नाम है ब्लेस्ड माइंड। कभी कभी जब हमें कुछ समझ में ना आए कि हम क्या करें, तो उस समय कुछ भी मत करो। अपनी आंखें बंद करके एक जगह पर बैठ जाओ और देखो कि आपके माइंड में या आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप 15 मिनट या 1 घंटा अपने आप को एक ही जगह पर टिका लेते हो और उसके बाद आप किसी भी काम को करना स्टार्ट करते हो, तो उस समय आपकी एनर्जी, आपका फोकस 2 गुना बढ़ जाता है। अफर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं।
इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ नेगेटिव बातें होंगी तो वो भी क्लियर हो जाएंगी। अफर्मेशन का उपयोग ज्यादातर सुबह में या फिर रात में सोने से पहले करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग सोते वक्त भी काम करता है। दिमाग कभी नहीं सोता है, सिर्फ हमारी बॉडी सोती है। अगर हम सोते वक्त पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज करते हैं तो हमारा दिमाग सोते हुए भी उस पर काम करता है। हमारे दिमाग को शांति की जरूरत होती है, मेडिटेशन की जरूरत होती है। अगर आपको अफर्मेशन के बारे में नहीं पता है तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको अफर्मेशन के कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे कि कंटिन्यू बोलने से मुंह सूख जाता है, लगातार मेहनत करके बॉडी थक जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, उसी प्रकार कंटिन्यू दिमाग को यूज करने से थक जाता है और बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। इसलिए कुछ समय के लिए फिजिकल लेवल में और मेंटल लेवल में दिमाग को रेस्ट देना चाहिए। इसे हम कह सकते हैं कि कुछ समय रुककर सही डायरेक्शन पकड़ना। इस समय आप सही डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग थका हुआ है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। जैसे कि कई सारे स्टूडेंट रात भर जाकर पढ़ते हैं और एग्जाम टाइम में सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि बॉडी और दिमाग दोनों को रेस्ट नहीं मिलता है और वो ठीक से काम नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद कई घंटों और कई दिनों तक ध्यान करते थे। गौतम बुद्ध भी ध्यान में रहते थे। बड़े बड़े ऐसे महान साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कई घंटों तक अपने दिमाग को, अपने शरीर को एक जगह पर टिका के रखते थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी 1 घंटे में ही 700 पेज की किताबें पढ़ लेते थे और पढ़ा हुआ सब कुछ याद भी रखते थे। ये है ब्लेस्ड माइंड का कमाल। लेकिन इस लेवल तक पहुंचना एक साधारण इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, अपने दिमाग को पूरी तरह समझना होगा, मन को कंट्रोल करना होगा। आप इतना तो नहीं, लेकिन कम से कम आपके दूसरे दिमाग यानी कंसंट्रेशन माइंड से पढ़ाई करते हैं या किसी भी काम को करते हैं तो आपका दिमाग दूसरों से कई गुना ज्यादा बेहतर होगा।